है। दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का, आपके फूटे नसीब का केवल और केवल यह एक कारण है, और वह है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें जो रोजाना आपको धीरे धीरे कंगाल बना रही है, आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, आपके पूरे घर परिवार के ऊपर काले साए के जैसे मंडरा रही है। दोस्तों, आपके घर में यह जो 3 चीजें पड़ी हुई हैं, यह आपकी मौत का कारण भी बनने वाली है। अगर आपने अभी भी इन 3 चीजों को बाहर नहीं निकाला तो आपके ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। कुछ चीजें हमारे काम की होती है तो कुछ चीजें हमारे काम में नहीं आती है, फिर भी ऐसे ही पड़ी रहती है, जिनका हम उपयोग नहीं करते। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जो अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींचती है, यानी कि जैसे कि प्रेत आत्माएं हो गई, बाधाएं हो गई, साथ ही साथ टोने टोट के इन सबको अपनी ओर खींचती है, जिससे जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। घर परिवार में कंगाली और बर्बादी छा जाती है। इंसान एक RS1 के लिए तरसता है। इंसान बीमारी से बहुत ज्यादा जूझता है, कर्ज बढ़ जाता है, खुशियों को तरस जाता है। दोस्तों, अगर यह चीजों के बारे में इंसान को पता ना हो तो धीरे धीरे यह चीज उसके पूरे परिवार को कंगाल और बर्बाद करके रख देती है, यहां तक कि सड़क पर आना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी भी इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो यह आपका काल बन जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप पिछले कई महीनों, कई सालों से बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। साथ ही साथ कभी कभी आपके जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको केवल और केवल एक ही रास्ता दिखता है, और वह है आत्महत्या का, मर जाने का। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए, इसलिए दोस्तों, इन चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ो, उससे पहले आपसे इतना सा कहूंगा दोस्तों कि देखिए, हम रोजाना कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है, और आपको मैं इतना बता रहा हूं कि बाकासा एक चाय, आप भी रोजाना कई सारी गलतियां कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें पता भी नहीं होता, और हम बहुत सी गलतियां करते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी गलती है, और वह यह है कि आपके ही घर में, जी हाँ दोस्तों, आपके ही घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिससे आपकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है, और आज मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी के अभी वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं ग्रह गोचर द्वारा, और आपको कौन सी उन चीजों को घर से बाहर करना है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार आ चुका है, और ऐसे में भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके घर रिद्धि सिद्धि लेकर पधारे, आपके घर में खूब खुशियां बिखेरे। दोस्तों, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा उपाय भी तो करना पड़ेगा। उपाय क्या है? देखिए, गणेश जी की स्थापना कर दी आपने, गणेश जी की आरती करें, पूजा करें, अच्छे से भोग लगाया। इसके बाद आपके घर में अगर एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा हो या छोटी सी बच्ची हो, अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो जो 2 साल या 3 साल से कम का हो, तो आप उसको सबसे पहले भोग लगाने के पश्चात, जी हाँ, गणेश जी को भोग लगाया तो सबसे पहले अपने उस छोटे से बच्चे को भी अवश्य वह लड्डू, वह प्रसादी खिलाइए, और उसके बाद सभी ग्रहण करिएगा। सबसे पहले उस बच्चे को खिलाएगा, और अगर आपके आसपास बच्चा ना हो, आपके घर में बच्चा ना हो, तो दोस्तों आप देखिए, कहीं आपके पड़ोसी में कहीं भी आपको मिल जाए ना, तो प्रसाद उसे जरूर खिलाएगा। इससे होता क्या है कि भगवान गणेश जी को बहुत जल्दी आपकी प्रसाद पहुंच जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों में भगवान गणेश का भी रूप होता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप एक सीधी सादी विचारधारा वाले इंसान हैं। आप केवल अपने काम से काम रखते हैं,
और मेहनत से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और किसी के सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप इतना साफ सुथरा और पवित्र हृदय लेकर घूमते हैं, तब भी आपके जीवन में इतने दुख और तकलीफें हैं, तो इस बात से आपका मन थोड़ा सा विचलित अवश्य रहता है। आपको लगता है कि आपने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ कोई अन्याय किया है, किसी को दुख तकलीफ और पीड़ाएं भी नहीं पहुंचाई हैं। फिर भगवान ने आपके जीवन में इतने दुख तकलीफ क्यों लिख दिए हैं? क्यों हर कदम पर एक नई मुसीबत, एक नई समस्या आपके लिए तैयार खड़ी रहती है? इन सब बातों ने आपको दिल ही दिल में बहुत दुखी कर रखा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैसे आप हैं वैसे इस संसार में और लोग नहीं हैं। मतलब कि आप अपने जीवन से मतलब रखते हैं, अपने सुख दुख से आपको लेना देना है और दुनिया के लिए आप एक खुली किताब की तरह रहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, इसलिए आप अपने दुख, तकलीफ, परेशानी और सुख और आने वाली भविष्य की योजनाओं को भी लोगों को खुले दिल से बता देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि समाज में और दुनिया में लोग इस तरह से नहीं रहते हैं। अगर आज पीडीडी होश की ही बात की जाए तो जरा सी बातों पर लोग जलने लगते हैं और जानबूझकर ऐसी या था देखी बाबी या कलैसी बीनी या हरकतें और ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब दोस्तों, ध्यान से समझिए, आपके पीडीडी होस्ट में एक ऐसा इंसान है जो खुद भी परेशान रहता है, लेकिन उसे आपके जीवन में बहुत गहरी दिलचस्पी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उस इंसान के सीने पर सांप लौटते हैं और वह आपको सुखी नहीं देखना चाहता है। इस वजह से वह आपके दरवाजे पर कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जो आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए। अब जैसे कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कचरा डाल देना और उस कचरे में कोई ना कोई ऐसी चीज पाती होना जो कि भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जैसे कि पूजा पाठ की निर्माल्य सामग्री का, जली हुई पत्तियों का, पूजा में चढ़ाए हुए फूल पत्तियों का, या फिर किसी अन्य प्रकार की सामग्री जो सांप उसने अपने पूजा में प्रयोग की थी, उसे भी आपके घर के सामने कचरे के साथ डाल देना। यह देखने में एक सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन दोस्तों, यह एक भयंकर नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करने वाली क्रिया है और जिस इंसान के दरवाजे पर यह क्रिया हो जाती है, उसके जीवन में भयंकर मुसीबतों का आगमन होने लगता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। अब आपने अपने घर का दरवाजा खोला और आपके घर के ठीक सामने इसी प्रकार का कचरा डला हुआ है, ढेर डला हुआ है, तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असल में यह सामान्य नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ी मुसीबतें भी आपके घर में चली आएंगी। इसी प्रकार आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास पीपल का पौधा उगाना, गंदी नाली का बहना और आपके घर के आसपास यानी मुख्य दरवाजे के आसपास कोई ऐसा जल का स्रोत जो अब बंद हो चुका है, साथ ही साथ सूखी लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी प्रकार का नाखून या पंख वगैरह का डला होना, यह सारी चीजें नकारात्मक और तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा करती हैं। दोस्तों, आप लोग इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुसीबतों की शुरुआत यहीं से होती है। लोग चाहे कितने ही जमे हुए हों, व्यापार में मजबूत स्थिति रखते हो, घर, मकान, प्रॉपर्टी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपनी जकड़ में कस लिया तो उसके बाद बड़ी बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं, बड़े बड़े मकान भी नीलाम हो जाते हैं और अच्छे खासे लाखों करोड़ों के उद्योग धंधे व्यापारों पर ताले लटक जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं या नेता या बड़े अधिकारी होते हैं, वे जरूर किसी न किसी संत, महात्मा या फिर ज्योतिषी के संपर्क में होते ही होते हैं। अब लोग इस बात के लिए उनका मजाक भी उड़ा लेते हैं कि देखो कितना बड़ा नेता है और इस बाबा के यहाँ, इस साधु सन्यासी के यहाँ चक्कर काट रहा है, इस आश्रम उस आश्रम घूम रहा है, इस ज्योतिषी से और उस पुजारी से घर में पूजा पाठ करवा रहा है। यानी कि इन सब कार्यों के लिए लोग ढोंग और ढकोसलेबाजी कह देते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिस इंसान ने लाखों करोड़ों का बड़ा व्यापार खड़ा किया है या जो राजनीति में उच्च पद तक पहुंचा है, मंत्री तक पहुंचा है या फिर पढ़ लिख कर जो बड़ा उच्च अधिकारी बना है, क्या ये लोग सचमुच में मूर्ख हैं?
आखिर इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ जाती है इन लोगों की सलाह की? तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि जीवन में मुसीबतों से आती नाकामयाबी से सबको डर लगता है, और बुद्धिमान इंसान यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जीवन में सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान तो बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है कि वह कार्य कर सकता है, और उसके आगे और पीछे का उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर नकारात्मक शक्तियां इंसान के ऊपर हावी हो जाए तो वह कार्य भी नहीं कर सकता है। उसे तो बिस्तर पकड़ना होगा। हो सकता है कि लंबी भयंकर बीमारी उसे घेर ले, जकड़ ले और उसका एक दुखद अंत ही हो जाए। इसलिए इंसान जब उच्च पदों पर पहुंचता है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है, तो वह अपनी हैसियत को भी पहचानता है और किसी अनहोनी से बचने के लिए ज्योतिषियों के, पंडित पुजारियों के या फिर वास्तुशास्त्रियों के संपर्क में रहता है। और जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, वे ग्रहों की मार या नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आकर बर्बाद हो जाते हैं। बड़े बड़े उदाहरण हैं, आप बस नजर घुमाकर देखिए तो आपके आसपास के शहर, आपके गांव या कस्बे में ही ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म का मजाक बनाया, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्ति को नहीं पहचाना, वे लोग आज मिट्टी में मिल चुके हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार बस यही एक निवेदन कर रहे हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, जहां जहां आपको कमी दिखाई दे रही है, वहां वहां से इन कमियों को चुन चुन कर बाहर फेंक देना। हम आपके घर से लेकर दरवाजे तक और आपके छत तक का संपूर्ण ज्योतिषीय और वस्तुगत आकलन आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको जहां जहां जिस प्रकार की कमी दिखाई दे रही है, वहां वहां से उस कमी को दूर करते चले जाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके घर की पूजा घर में जाते हैं। आपके घर के पूजा घर में आप पूजा करते हैं। आप सोचते हैं कि भगवान रहते हैं, और बात सही भी है, लेकिन आपने पूजा घर में कोई ऐसी सामग्री रख रखी है जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है, तो आपके घर में भूत प्रेतों का भी वास हो जाएगा। प्रेत आत्माएं भी विचरण करेंगी। यकीन मानिए दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। आपके पूजा घर में यदि किसी प्रकार का डस्टबिन रखा है, बेशक पूजा की ही निर्माल्य सामग्री आप उसे डिब्बे में रखते हैं, तो वह भी नकारात्मक है। कोई ऐसी मूर्ति या फोटो भगवान की जो खंडित हो चुकी है और आप सोचते हैं कि इसे बाद में कभी समय मिलेगा तो फिर जल प्रवाहित करेंगे, और आपने उसे अपने घर में ही या पूजा घर में ही एक तरफ कहीं रख रखा है, यह भी गलत। और इसी के साथ साथ पूजा घर में जो आपने अगरबत्ती लगाई है, उसका जो पैकेट बच गया है, उसे भी साइड में कहीं रख दिया है, वह भी गलत है। इसी के साथ साथ जो आपने फूल चढ़ाए हैं, जो आपने अन्य प्रकार की सामग्री चढ़ाई है, भगवान को एक बार भगवान से वह सामग्री उतर जाती है तो निर्माल्य बन जाती है। उसे 1 मिनट के लिए भी आपके पूजा घर में नहीं होना चाहिए, वरना आपके घर में प्रेतों का वास हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में प्रेत कैसे आ सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं, इन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। आप भोले बाबा को देखिए, क्या उनकी मंडली में, उनके घरों में भूत प्रेत नहीं है? आप ब्रह्मा जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान नहीं दिए हैं? आप विष्णु जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान और उनका पालन नहीं किया है? सृष्टि का संचालन विष्णु भगवान कर रहे हैं, और उसी सृष्टि में भूत प्रेत भी विचरण कर रहे हैं, तो उन्हें पोषण कौन दे रहा है? भगवान विष्णु ही तो दे रहे हैं। एक बात याद रखिए कि भगवान की नजर में भूत प्रेत और इंसान में कोई भेद नहीं है। बस अपने कर्मों के हिसाब से यह अपने अपने फल को भोगते रहते हैं। तो जो अच्छा, वह सात्विक जीवन जिएगा और शुद्ध गति को प्राप्त होगा और देवात्मा पुण्यात्मा बनेगा। और श्रुताए गीता में देखी, जो नकारात्मक और गलत कर्म करेगा वह अपने कर्मों के हिसाब से दुरात्मा और भूत प्रेत बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बातें आध्यात्मिक हैं और पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं। इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो जिस घर में मंदिर है, पूजा हो रही है, भगवान का दिन रात नाम उच्चारण हो रहा है, वहां पर भी प्रेतों का विचरण हो सकता है। इसी प्रकार आपके घर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई घर की बात कर लेते हैं।
यदि आपके घर की रसोई घर का फर्श टूटा फूटा है, आपके घर के रसोई घर के बर्तन टूटे फूटे हैं, एक आध बर्तन ही सही टूटा फूटा है, यदि आपके घर की रसोई घर में पीतल का कोई बर्तन है जो मैला कुचैला है और टूटा फूटा है, प्लास्टिक के बर्तनों का अधिक प्रयोग होता है और अक्सर झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जबकि भोजन का कार्य समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो यह भयंकर अनिष्टकारी है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके रसोई घर में दो विशेष दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। एक माता अन्नपूर्णा, जो कि स्वयं माता पार्वती हैं, और दूसरे भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत कलश है और जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। समुद्र मंथन से वे ही अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। तो अब इन दोनों दिव्य शक्तियों का आपके रसोई घर में वास है। अब आपने अपनी रसोई घर की पवित्रता को भंग कर दिया है, तो ये दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर से चली जाएंगी, और जब दिव्य शक्तियां चली जाएंगी तो फिर प्रेतात्माएं आएंगी। जगह खाली कभी नहीं होती है, एक शक्ति जाएगी तो दूसरी शक्ति आएगी। इसीलिए हमारे धर्म में रसोई घर को लेकर बहुत ही विशेष और कड़े नियम और संस्कार हैं। इन्हें आप ध्यान से समझिए। रसोई घर कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त होते ही रसोई घर पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। रात्रि के समय यानी कि रात्रि भोजन समाप्त होने के बाद, रसोई घर में झाड़ू पोंछा करने के बाद, सफाई हो जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर आपको एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना है। यह बहुत ही पवित्र क्रिया है। इस क्रिया को करने से आपके रसोई घर की दिव्य शक्तियां फिर से आकर्षित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भरेगी। आप जिस दीपक को जलाएं, उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर भी अवश्य डाल दें। इससे दिव्य शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, साफ सफाई से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्य दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। टूटे फूटे बर्तन हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना है, और पीतल के बर्तन यदि आप प्रयोग करते हैं तो उन्हें साफ सुथरा रखना है। मैला कुचैला या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, और अपने रसोई घर में जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करें। इसी प्रकार बात कर लेते हैं आपके घर के ब्रह्म स्थान, यानी आपके घर के ठीक बीचों बीच में बने हुए स्थान पर। आपको देखना है कि कहीं जूते चप्पल इकट्ठे तो नहीं होते हैं, कहीं वहां पर पानी इकट्ठा तो नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का गटर या चेंबर या फिर पानी एकत्रित होने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि उस स्थान पर कोई डस्टबिन वगैरह तो नहीं रखा जाता है, या फिर किसी प्रकार की गंदगी या फिर अंधेरा तो नहीं रहता है। यदि ये सारी चीजें हैं तो इनको सुधार करें। ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें, खाली रखें, और यदि प्रकाश की व्यवस्था वहां पर है तो वहां पर तुलसी माता को भी विराजमान करें। यह बहुत ही पवित्र होगा। इसे ब्रह्म स्थान कहते ही हैं क्योंकि यह देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा का वास माना जाता है, यानी सृष्टि के निर्माता का स्थान है यह। तो इस स्थान में पवित्रता बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपके घर के ठीक बीचों बीच यह स्थान है। अब इस स्थान पर यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना तो अवश्य करें कि प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें, बल्ब लगा दें, लाइट लगा दें, और इस स्थान को साफ सुथरा और खाली रखें। इसे भरे नहीं, कोई भारी सामान इस स्थान पर ना रखें। आप मन में यह मानकर चलें कि इस स्थान पर देवता वास कर रहे हैं। बस इतना सा तो आप ख्याल रख ही सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपके घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ दोस्तों, और उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विनाश लीला का सबसे बड़ा कारण है, और आपने इसे अनजाने में ही अनदेखा कर दिया है। अब आपको सतर्क रहना है और इस चीज को उठाकर दूर फेंक देना है। जी हाँ दोस्तों, इसी से आपके जीवन में तकलीफों का अंत होगा। अब हम यह नहीं कह रहे कि इसे बाहर फेंकने ही आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार तो शुरू हो ही जाएगा। इसके बाद आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है और जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसे ढूंढने की कोशिश करना है, और यदि इसमें से आपको कोई भी एक चीज मिल जाती है तो उसके साथ क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर देखना है कि कोई धारदार हथियार, जैसे कि कोई छोटा चाकू है, कोई कील है या फिर कोई ब्लेड वगैरह है। यदि पड़ी है, किसी ने उसे कागज में लपेटकर
और उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगाकर आपके घर की के दरवाजे पर ठीक सामने डाल रखा है, तो यह निश्चित तौर पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है। इसकी काट करना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। विनाश लीलाएं यहीं से प्रारंभ होती हैं और यह सारा ज्ञान हम आपको माता रानी के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के या माँ को आधार पर ही दे रहे हैं। तो इसे यदि आपने हल्के में लिया तो आप स्वयं ही अपनी जिंदगी की विनाश के जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोई ऐसा नींबू मिला जिसमें लौंग लगी हुई है या फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगा हुआ है और वह असाम्बुननी किसी प्रकार के धागे या फिर कपड़े में लाल रंग के या काले रंग के कपड़े में लपेट कर पड़ा हुआ मिला है, तो निश्चित तौर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपके दरवाजे को बांध दिया है। इसी प्रकार आपको देखना है कि यदि लाल मिर्ची या उसके बीज आपके दरवाजे के ठीक सामने पड़े हुए हैं, आप सोकर जागते हैं और आपने देखा कि आपके घर के दरवाजे के सामने थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है और उसी में लाल मिर्ची के बीज भी पड़े हैं, तो इसे हल्के में मत लेना। एक बार हमें याद आ रहा है कि एक जातक है जिन्होंने यह बताया कि उनके घर की छत पर लाल मिर्ची के बीज एक बार उन्हें पड़े मिले और तब से ही उनके जीवन में भयंकर बर्बादी शुरू हो गई और घर के मुख्य सदस्य की अकाल मृत्यु भी हो गई। और यह सब कुछ केवल 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था। तो इन चीजों को हल्के में मत लेना। इसी प्रकार आपको देखना है कि बालों का यदि कोई गुच्छा है या फिर किसी प्रकार की हड्डी या नाखून आपको अपने दरवाजे पर पड़ा मिलता है, तो यह यूं ही अपने आप कहीं से नहीं आ गया है। किसी ने इसे जानबूझकर सोच समझकर आपके दरवाजे पर रखा है। दोस्तों, हर एक इंसान पर और हर एक चीज पर शक करना चाहिए। आज का समय बहुत बुरा दौर है। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं और दूसरों के सुख को मिटाने के लिए खुद कितना ही दुख उठाना पड़ जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में हर एक चीज पर शक करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ी सी लौंग या काली मिर्च पड़ी मिल जाती है, इन चीजों से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं। एक धागा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ा है और उसमें कुछ गांठें लगी हुई हैं और थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा है, यह भी अभिमंत्रित है। यह आपके घर के सदस्य की जान ले लेगा। खास तौर से मुख्य सदस्य की जो कमाई करता है, पूरे घर का पालन कर रहा है। अब यह सब कुछ आपके साथ इस अगस्त के महीने में हंदौर पर कसद जरूर होगा ही होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य ग्रहण के राजा हैं और आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इस समय सूर्य दूषित होंगे। जी हां दोस्तों, और उन्हें दूषित करेंगे राहुदेव, और राहुदेव जब सूर्य को दूषित करेंगे तो ऐसे में ही तांत्रिक नकारात्मक भयंकर काली क्रियाओं को अंजाम देते हैं। यह समय होता है जब इन क्रियाओं को करने का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब आप सतर्क रहेंगे तो बच जाएंगे। यदि इन बातों को हल्के में लेंगे, मजाक समझेंगे, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। अब यदि आपको इनमें से कोई भी चीज अपने मुख्य दरवाजे पर पड़ी मिल जाती है, तो उसे छुएं बिल्कुल भी ना, उसे दूर ना फेंकें, ना ही उसके ऊपर पानी डालें। आपको बस इतना करना है कि उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डालना है और उसे पूरी तरह से जला देना है। अब यदि कोई धारदार हथियार है या पैनी नुकीली चीज है, तो उसे वहीं मिट्टी में दबा देना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसे लकड़ी से खिसका कर उसे गड्ढे में दबा देना है। उसे हाथों से छूने